तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले और मिसमू के पिताजी के साथ किनले के पिताजी के मौत के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर कि मिसमू के पिताजी किनले को बोला था किन फैमिली को खत्म करने के बाद वहाँ पर जरूरी कुछ बहुत ही बड़ी चीज हुआ था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि किनले पूछता है क्या उस जगह पर और कोई सुराग नहीं मिला, जैसे खून के धब्बे या कुछ और। मिसमू के पिताजी बोलता है हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा खास हिस्सा है। वो बाइलिंग वैली तक खून के धब्बे का पीछा किया। हमारे जासूसों ने वैली के डिसाइबलों को आपस में बातें करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक जीशियन स्काईसेट का एल्डर बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर बाइलिंग वैली के अंदर भाग गया। उसके बाद वो कई दिनों तक बाहर नहीं आया। इस बात को सुनकर किले बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ पूछता है आखिरकार बाइलिंग वैली कहाँ पर है, वो किस जगह पर है। मिसमू के पिताजी बोलता है बाइलिंग वैली के हेड चैन वो उसे एक हाई लेवल स्किल पर्सन माना जाता है, जो एक अच्छा एल्केमिस्ट भी है। जब ये आदमी अपने प्राइम पर था तब वो क्विक्सियन एशियन स्काईसेट में अपने स्किल को सीखा और फिर बाइजिंग वैली बनाने के लिए लौट आया। उसका कल्टिवेशन लेवल गुइजंटियलम के पीक पर है। जो सुनने के बाद किले अपने मन में बोलता है बहुत ही अच्छे, मेरे सवालों का जवाब पाने के लिए मुझे उससे मिलना होगा और पता लगाना होगा। मिसमू के पिताजी किनले से पूछता है मिस्टर किन क्या तुम अकेले बाइलिंग वैली में जाने वाले हो। किनले बोलता है ये तो नॉर्मल है, आखिरकार मैं अपने पिताजी के कातिल को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। आपके जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस काइंडनेस का बदला फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा, गुड बाय। ये बोलने के बाद किनले यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मिसमू अपने पिताजी से पूछती है पिताजी क्या वो अकेला ये सब कर पाएगा। मिसमू के पिताजी बोलता है हम उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हम छठे प्रिंस के फैक्शन से हैं। हमने पहले ही प्राइवेटली इस मामले का जांच करके फैक्शन के रूल्स को तोड़ दिया है। अगर हम इससे ज्यादा गहराई में गए तो फिर हम लोग अपने पकड़ को खो देंगे। आखिरकार ये एशियन स्काईसेट के रॉयल फैमिली के दिल में भी एक कांटा है। मिसमू बोलती है तो क्या हम किले के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके पिताजी बोलता है इस पॉइंट पर हम सिर्फ उसके ऊपर यकीन ही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 3 घंटे बाद आधी रात को बाइलिंग वैली में एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा एक ओल्ड मैन को बोलता है मास्टर एल्केमी को धीमा करना आसान है लेकिन जल्दी करना आसान नहीं है, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। वो ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, इस बार बिग ब्रदर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है, मैं भी उनके लिए कोई भी मदद नहीं कर सकता। उनके हार्ट पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भी बहुत ही गहरा चोट आया, अभी कल्टीवेटर गोल्डन कोर होना अच्छा रहेगा। ये अफसोस की बात है कि इस बार आसपास बहुत ही कम डार्नियन रियल्म के कल्टीवेटर हैं। और तभी वो ओल्ड मैन उस बंदे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है रुक जाओ, तुम मुझसे बातें उगलवाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बाइलिंग वैली के डिसेबल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बताओ आखिरकार तुम कौन हो। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि किनले ही होता है। वो अपने असली रूप में आकर हंसते हुए बोलता है तो तुम चैन वू हो, सच में तुम्हारे पास तो अच्छी दिमाग है। अब मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ, अगर तुम अच्छी तरीके से मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। चैन वो किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारा टोन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। वो किनले के ऊपर अटैक करे इससे पहले ही किनले अपने उस रिंग के ग्रेविटी प्रेशर का यूज करते हुए चैन वो को सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से वो किनले के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, अचानक ग्रेविटी प्रेशर इतना क्यों बढ़ने लगा, मैं तो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद वो किनले को गाली देता है और चिल्लाते हुए बोलता है बाइलिंग वैली के डिसेबल मेरी बातों को सुनो और इस कमीने को मार डालो। किनले बोलता है अपने सांसों को बर्बाद मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार मैं अंदर कैसे आया। चेंगवू बोलता है क्या तुमने। किनले बोलता है हाँ बिल्कुल, अभी इस पर पूरे के पूरे बाइलिंग वैली में सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं ही जिंदा हैं। चैनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम डार्नियन रियल्म पर हो। किनले बोलता है चैनवू अपना बकवास बंद करो, तुम्हें बस मुझे इतना बताना है कि बियांजिंग में किन फैमिली को किसने मारा। ये सुनते ही चैनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम वो किनले हो जिसने कुछ दिनों पहले ही माँ चैन को मार डाला था। इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि तुम्हें यह जगह मिल गया, लेकिन तुम बहुत ही
गलत हो, क्योंकि किन फैमिली को किसी और ने नहीं बल्कि तुम ही ने मारा है। जो सुनकर किनले उसको बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। चियांग वो बताता है, वो मा चेन मेरे सीनियर ब्रदर दाओश नानसियान का बेटा है। जब तुमने उसे मार डाला ये उसके दिल को काट कर बाहर निकालने जैसा था। अगर मेरे सीनियर ब्रदर को आधे रास्ते में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा होता तो फिर तुम भी अब तक अपने बाकी के लोगों के साथ अब तक नरक में जा चुके होते। सरनेम किन, आज तुम यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। किनले बोलता है, नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम अब भी अपने एबिलिटी के साथ मुझे पकड़ना और रिवॉर्ड पाना चाहते हो? और फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए मारने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा रिश्ता एशियन स्काई सेट के साथ है। किनले के अटैक की वजह से चैनवू का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, वो तो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है, वो सच में मुझे मारना चाहता है। किनले बहुत ही गुस्से से उससे पूछता है, मुझे बताओ आखिरकार दाओश नानजियांग कहाँ पर है? वो बोलता है, सीनियर ब्रदर नानजियांग ने कुंजी जाने के लिए 2 दिन पहले ही यहाँ से निकल गया। वो आधे रास्ते में एक डिमोनिक क्लैन के लड़की से मिले थे और एक बहुत ही बड़े झगड़े में पड़ गए। अंजाम के तौर पर अकेले ही उस लड़की के द्वारा कई सारे लोगों को मार दिया गया और दूसरे लोगों को बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। सीनियर ब्रदर नानजियांग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उन्हें सिर्फ एशियन स्काई सेट में जाकर ही बचाया जा सकता था। इस समय तक वो यकीनन यूसिटी के अंदर हैं। किनले, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम जानना चाहते थे, तो बस अब तुम मुझे जाने दो। लेकिन हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में थंडर पाम को क्रिएट करने लगता है और उसको बोलता है, आज के बाद से इस दुनिया में कोई भी बाइजिंग वैली नहीं रहेगा। किनले के थंडर पाम को देखकर चैनवू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, किनले क्या तुम अपने बातों को नहीं रखने वाले हो? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर स्ट्राइक आता है और फिर हमें बताया जाता है कि चैनवू को मारने के बाद किनले ने तुरंत ही नानजियांग का पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने अच्छी तरीके से पहले जांच की, क्योंकि लापरवाही से नतीजा सिर्फ आधा अधूरा ही रहेगा। झाओ किंगडम में रॉयल फैमिली के अलावा टोटल 3 ताकतवर इमोर्टल सेट हैं और वो है लिंगनान में फेजिया माउंटेन, ईस्ट अनहुई में लिवली माउंटेन और कुइजिया में एजियन स्काई सेट। सभी सेटों में अनगिनत डिसेबल है और सेट का सेट मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बाकी दोनों सेटों के अलावा अकेले एजियन स्काई सेट में 9 डानियांग रियलम का कल्टिवेटर है। उनमें से हर एक के पास अपने अपने यूनिक स्किल और बहुत सारे मिस्टीरियस टेक्निक भी हैं और उनमें से एक नानजियांग भी है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद यूसिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले नानजियांग के बारे में पता लगाने के लिए पहुँच चुका है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।